अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। मैं हूं हसनैन अली नक्श। और आज हम सेकंड रोज़ बनाएंगे। एक रोज़ हमने बनाया था, ये आपके सामने खुला हुआ है स्क्रीन पे। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने इसकी जो फाइनलाइजिंग है वो अभी करनी है। उसमें ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी कि एक तो इसकी ये जो बर्ड सी नज़र आ रही है आपको, ये इसकी भी छोटे जो पीस है ये वाला, इसकी भी बर्ड वाज़े नज़र आ रही है और इसकी भी बर्ड वाज़े नज़र आ रही है। और उसके अलावा ये जो पत्तियां हैं साइडों पे, ये काफ़ी मोटी मोटी हैं। अगर आप इसको साइड से देखोगे, ये देखें, तो ये काफ़ी मोटी और बाहर की तरफ निकली हुई हैं। इनको इस यहाँ से थोड़ा और नीचे होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। तो इसको मैंने मैनेज किया है फेड टूल से। और उसके अलावा मेरे पास कार्व टूल है। कार्व टूल से मैंने इन चीज़ों को मैनेज किया है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मर्ज लेयर मैंने हाइड कर दी और विजिबिलिटी ऑन कर दी सारे की। अब उसमें ये मर्ज लेयर और प्लस ये दूसरी सारी लेयर्स ऑन हो गई हैं। मर्ज लेयर को मैंने हाइड किया तो मेरे पास दूसरी सारी लेयर्स ऑन होगी। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे वो चीज़ें चेंज कर दी हुई हैं। ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ये पत्तियों के ऊपर और इस जगह पे कार्व टूल का इस्तेमाल करते हुए इसे अंदर अंदर जाके उनकी लेयर में इनको ठीक किया है। और अब अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये पत्तियां जो हैं इन्होंने ये अंदर की तरफ हो के बाहर वाली पत्तियों को इनफ स्पेस दे दी है बनने के लिए, क्योंकि ये जब सीएनसी पे निकलेगा तो ये ऐसा नज़र नहीं आएगा। इसका एक तो साइज़ होगा लिमिटेड सा, और दूसरा इसकी जो बारीक बारीक जगह हैं ये वाली, ये उसमें क्लियर नज़र नहीं आ सकेंगी, क्योंकि उसका टूल जो है वो इतना बारीक नहीं होता। और इतनी वुड राउटर में वैसे भी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। तो इसलिए ये थोड़ी खुली खुली होनी चाहिए। और इसी के पेश नज़र मैंने ये सोचा कि ये जो हमारा ये सेकंड गुलाब है, ये वाला रोज़ है, इसको हम नहीं बनाएंगे, बल्कि मैंने कुछ लकड़ी के बने हुए फ्लावर्स निकाले हैं जो रियलिस्टिक हैं और काफ़ी रियल से लगते हैं। उनकी तस्वीरें मैं डाउनलोड कर ली हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उनके ऊपर हम बनाएंगे नेक्स्ट जो हमारे साइड वाले गुलाब हैं। क्योंकि हमारे एक तो हमारा ये यूज़ होना था फ्रंट फेसिंग, और एक साइड फेसिंग यूज़ होना था। तो हम एक साइड फेसिंग बना लेते हैं, लेकिन वो हम लकड़ी वाले गुलाब से ही बनाएंगे ताकि हमें एक्यूरेटली बनाने में आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे ये पत्तियाँ बहुत बारीक हैं और इनको क्लैरिटी के साथ मशीन पे नहीं निकाला जा सकता। ये हमने लकड़ी का बना हुआ रियलिस्टिक रोज़ ओपन कर लिया है। इसकी पिक्चर मैंने डाउनलोड कर ली है, और अब हम नेक्स्ट रोज़ जो है वो इसके ऊपर बनाएंगे। और इसके अलावा भी मुझे दो तीन रोजेज मिले हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये है साइड पोज वाला, इसको भी बनाएंगे। और उसके बाद एक ये है, ये भी साइड पोज वाला है, इसे भी हम बनाएंगे। तो ये और ये वाला जो है, ये अभी हम बनाएंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ हम इस्तेमाल कर लेंगे इसको। और ये जो ज़्यादा मुड़ा हुआ है इस जगह पे या इस जगह पे, इन जगहों पे हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसमें कुछ पत्तियाँ जो हैं वो कम करनी पड़ी तो कम भी कर लेंगे, क्योंकि इसका ये जो तीन पत्तियाँ हैं, एक ये और एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, ये तीन पत्तियाँ और एक ये इधर वाली, ये चारों अगर ना भी हों तो फिर भी ये एक कंप्लीट रोज़ है। तो हम इसको भी अंदर वाले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली दो किस्म के गुलाब बन जाएंगे इस एक को बनाने के बाद, कि जिसमें हमें ये छोटा गुलाब भी मिल रहा होगा और ये तीन चार पत्तियां ऐड करके एक बड़ा गुलाब भी बन जाएगा। वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक होगा। जहाँ पे हमें ज़्यादा छोटा चाहिए तो वहाँ पे हम इसका साइज़ छोटा करके इसको इस्तेमाल कर लेंगे, और जहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा रोज़ चाहिए वहाँ हम ये चार पत्तियां साथ ऐड कर देंगे। इनको अलग अलग हम बना के
अपने लाइब्रेरी में रख लेंगे, क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में, और वहाँ से ही इंपोर्ट करके जहाँ पे भी यूज़ करना हुआ वहाँ वो होता रहेगा। लकड़ी के ऊपर बनाने का मकसद ये है कि ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए हमें पता है कि सीएनसी मशीन ने भी इस तरह का बना लेना है। इसमें ये जो अंदर की तरफ गहराइयाँ हैं, इनको हमने इग्नोर करना है और इनको सीधा छोड़ देना है, ताकि बाद में जो सफाई लगाने वाले होंगे, जो इसके पीस निकले हुए की ऊपर से सफाई लगाएंगे, वो इसको मैन्युअली यहाँ से खाली कर लेंगे और इसकी डिटेल्स वाज़िया हो जाएंगी। और ये दूसरा जो फूल है ये वाला, इसके साथ ये जो सबसे पहले मैंने दिखाया था ये वाला, ये भी बना के रख लेंगे। ये और जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है ये दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक है और ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वुड के काम में हमने ये देखना होता है कि क्या चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्या चीज़ ऐसी है जो बन सकती है और क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं बन सकती। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा बनाने के लिहाज से, और ये वाला जो है इसमें यहाँ पे थोड़ी सी बारीक पत्तियाँ हैं, वो हमें तंग भी कर सकती हैं। अच्छा गाइज, मैं आपको दिखा रहा था कि इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। इनकी ये वाली पत्तियाँ गहरी की हैं अंदर की तरफ, ये बड़ी जो पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये अंदर से ये जो बड बना हुआ था यहाँ पे उसको कम किया है। ये सारा कार्व टूल से किया है मैंने, और ये इसके अंदर जो छोटा सा बड़ था इसको भी इधर से कम किया है, ताकि ये मज़ीद अच्छा लगे और यहाँ से क्लियर हो। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट फूल बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, हमने अपने मॉडल को ओपन कर लिया है, और अब हम एक फर्जी सी इसकी साइजिंग कर देते हैं। 10 इंच रख देते हैं इसकी विड्थ, उसके हिसाब से 9.5 इंच इसकी हाइट बनी है। अब हम इसका साइज कर लेंगे एक सर्कल के साथ। ये सर्कल इसको बिल्कुल इसके एजेस के ऊपर टच करेगा, और उससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमारा जो रोज़ बनने लगा है वो कहाँ से कहाँ तक फैलेगा और उसका क्या साइज आएगा। अब इस वक्त ये सर्कल इसके हर एज से लग के गुजर रहा है, जो सबसे बाहर एजेस हैं। तो इसकी वेट इस वक्त आ रही है 8.5, और हाइट आ रही है 7.5। हम क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करके रखेंगे और इसको रिसाइज कर देंगे पूरे मॉडल को। हमें ये जो फूल है ये मैक्सिमम 4 इंच तक चाहिए, यानी कि एक साइड कम अज कम इसकी 4 इंच की होनी चाहिए और दूसरी उससे कम होनी चाहिए। तो जो ज्यादा वाली साइड है, जैसे 8.5 वाली जो साइड है वो बड़ी है, इसको हम 4 इंच पे ले जाएंगे, तो दूसरी हमारे पास 3.5 इंच या 3.25 इंच खुद ब खुद बन जाएगी। इसका ओरिजिन सेंटर में कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास इस वक्त ये इसका साइज आ गया, तकरीबन 4 इंच इसकी विड्थ आ गई है, यानी कि इस जगह से लेके इस जगह तक ये 4 इंच का है। अब इसको बना लेते हैं। उसके बाद फिर हमें छोटी छोटी पत्तियां ही बनानी होंगी, वो इंशाल्लाह डायरेक्ट उस बेड के अंदर ही बनाएंगे जब हम उसकी सेटिंग कर रहे होंगे। इसकी सबसे पहले रेजोल्यूशन देख लेते हैं कितनी है। उसके लिए हम एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन को ओपन करेंगे, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो इस स्लाइडर की मदद से फुल कर देंगे। ओके पे क्लिक करते हैं और यस, रेजोल्यूशन हमारी एडजस्ट हो चुकी है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं।
शेप एडिटर से हम इसको बना रहे हैं। इसकी हाइट देख लेते हैं कितनी रखनी है। अब इस सबसे जो नीचे वाला पत्ता है, ये वाला, इसको तकरीबन इस पत्ते से ऊपर रखना है और इससे। तो अगर हम इसको 2 सूत्र रखें तो इसे आधी इंच तक होना चाहिए। स्केल टू हाइट करेंगे 0.5 इंचज। अच्छा जी, ये आधी इंच पे मेरे ख्याल से ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम इसे मज़ीद हाइट दे लेंगे। अप्लाई कर देते हैं, कैंसिल। और अब इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे इसकी कटिंग के लिए, बल्कि इससे पहले इसके अंदर ये कार्विंग कर लें। ये कुछ रेंडम कार्विंग्स मैंने कर दी हैं। कहीं से ऊंचा कर दिया, कहीं से इसको थोड़ा नीचे कर दिया। तो इस तरह की इसमें शेप आ गई है, जिस तरह एक रेल पत्ती में होती है। ठीक हो गया। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर के थ्रू हम इसे करेंगे, ताकि इस वेक्टर के अंदर वाला हिस्सा हमारे पास रह जाए। ये देखें, ये उस तरह की शेप हमारे पास आ गई है। अब इसको मज़ीद नीचे करना है, लेकिन ये दूसरी पत्ती बनाने के बाद उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे कितना और गहरा करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अब इसमें ये वाला हिस्सा बनाते हैं, सेंटर वाला। या बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी साइड वाली पत्तियां पहले बना लेते हैं। जैसे कि ये इसके ऊपर ये आ रही है, तो हम इसको पहले बना लेते हैं। तरतीब के साथ चलेंगे तो इजी रहेगा। बाद में फिर वापस मुड़ मुड़ के पिछली जो लेयर्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सही तरह से पॉइंट्स पोजीशन किए होंगे तो आपको कम से कम इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। कोशिश करें कि ये पॉइंट्स वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपको कोई खम दम देना है, या फिर जहाँ पे आपने शुरू करना है। फिर उनको बस स्मूथ करके आप एडजस्ट कर दें। ये बन गया हमारे पास। इसमें भी हम वही वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे ऊंचा हिस्सा है, तो यहाँ पे उस सर्कल का सेंटर होगा, और इस तरह से बढ़ा देंगे मैनुअली। थोड़ा मैं बाहर रख रहा हूँ ताकि बाद में कटिंग में एडजस्ट हो जाए। न्यू लेयर में ले जाके उसका कंबाइन मोड मर्ज कर दिया है। और अब इसको लिमिट कर लेंगे या स्केल कर लेंगे 0.5 पे। अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल। और इसके बाद हम इसमें कार्विंग्स कर लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ से इस साइड से ये भी कार्विंग करनी है ताकि ये नीचे की तरफ झुक जाए। और इसके बाद इसको इस तरफ से हम फेड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में करेंगे। इस वक्त ये इस तरह का एक छोटा सा पत्ता बन गया है। इसको हम परली तरफ फेड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना है इसे। ये देखें, फिलहाल तो ये ऐसे लग रहा है कि ये फेड हुआ हुआ है, लेकिन ये यहाँ से फेड होना ज़रूरी है। यहाँ से हम वैसे कार्व भी कर सकते हैं कार्व टूल से, लेकिन देखते हैं क्या सूटेबल रहेगा।
अच्छा, यहाँ से एक चीज़ जो है ये हमने मिस की है। इसको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं, बल्कि इसे रीसेट कर देते हैं। और यहाँ से हमें इसे बाहर रखना चाहिए था, क्योंकि ये ऊपर शो कराना है इस पत्ती के। तो ये हाइट में होगा तो ऊपर शो होगा, नहीं तो अगर ऐसे इसमें यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा नीचे की तरफ, तो फिर ये यहाँ से उससे ऊपर नहीं शो हो सकता। उसे बेशक आप जितना भी नीचे कर लो। तो इसे मैं थोड़ा दूर रख रहा हूँ और दोबारा से इसे हाइट देते हैं। अच्छा, ये देखें, 6 पैटर्न ने उसके स्पेक्स कॉपी किए हुए हैं। उसके पास उसके स्पेक्स सारे हैं जो पिछली बार हमने इस वेक्टर के ऊपर लगाए थे। वो रीसेट रिलीव करने से फर्क नहीं पड़ा उनमें। अब दोबारा इसको क्रॉप कर लेते हैं। अब ये देखें, ये उससे ऊपर आपको नजर आ रहा है। अभी हमने इसे फेड भी करना है तो ये मजीद एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये दो चीज़ें बन गई हैं। अब ये इसका बर्ड बना लेते हैं, सेंटर वाला। इसको भी हाफ इंच तक कर लेते हैं स्केल। अच्छा, अब ये देखें, अब ये यहाँ पे इससे ऊपर शो होना चाहिए। तो ये चूंकि इसको भी हाइट देनी है हमने, और अभी इसको अंदर की तरफ ब्लेंड भी करना है, तो हम इसे फिलहाल 0.125 यानी कि एक सूत्र की स्टार्ट हाइट देंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। ये इतना एक हो जाएगा। और अब जाएंगे फर्स्ट लेयर में, जिसमें ये बना हुआ है, और इसे मैनुअली नीचे गहरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, ये बर्ड जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और शो हो रहा है हमें कि ये इसके अंदर से निकल रहा है। और ये पत्ती जो है ये भी मजीद अपनी शेप में आती जा रही है। लें जी, अब अगर आप इसको साइड से देखें तो ये इस तरह का लग रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इधर से ये ज़्यादा मुझे लगता है कि हो गया है, लेकिन यहाँ पे यहाँ ये चीज़ भी बननी है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। ये ऊपर वाला जो कर्ल है ये यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले ये बर्ड बना हुआ है, और ये दोनों एक ही लेवल पे हैं। ऊपर ये अलग से कर्ल बना हुआ है। तो इस कर्ल को पहले ड्रा कर लेते हैं। इसको हम टू रेल से बनाएंगे। ये यहाँ से थोड़ा ट्रिकी है। मैं भी ये चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये सही लगेगी। इसको यहाँ से थोड़ा गोल कर लेते हैं।
चलें जी, अब इसका दूसरा वेक्टर बनाते हैं। चलें जी, अब इसका बना लेते हैं क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन की हाइट रखेंगे 0.75 और ये कॉपी भी बना लेते हैं। यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो कुछ इस तरह का होगा, इसके बिल्कुल करीब, और इधर से इस तरह। ठीक हो गया ये चीज़ बनाने के लिए। और उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ये चीज़ बनाने के लिए हम इसे ऊपर से थोड़ा इस तरफ कर देंगे। इसको भी कम कर देंगे जैसे यहाँ पे है, और इसको करेंगे इस तरह से गोल पीछे की तरफ। और फिर यहाँ पर और यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए हम ये बना लेते हैं। ये होगा इस तरह से, ऐसे। तो इनके पॉइंट सारों के चार चार ही हैं। ठीक हो गया। इनके अब मिरर्स बना लेते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो हम मिरर वाला यूज़ कर लें। और अब इसे सिलेक्ट करके टूल स्वीप ऐड कर देंगे। तो इस तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये, फिर ये, और फिर ये वाला। अच्छा, एक की डायरेक्शन चेंज है, तो उसको ठीक कर लेते हैं। नहीं जी, ये डायरेक्शन ठीक हो गई है। को स्वीप बिटवीन स्पान्स कर देते हैं ऑन। ये इस तरह हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये वाला आना चाहिए, और ये भी उल्टा वाला, यानी कि ये एक दफ़ा और फिर एक दफ़ा, क्योंकि इसे यहाँ पे भी सेट करना है। इसको रखेंगे यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा। और इसकी जो स्केल हाइट है वो विद विड्थ हटा देंगे, ताकि ये इस तरह से ना हो, पिचके नहीं। और फिर उसके बाद अच्छा, अब ये देखें कि ये चीज़ जो है, ये ब्लेंडिंग ये इस तरफ को हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका वो तीसरा पॉइंट है ये वाला। तो इस पॉइंट को यहाँ कहीं होना चाहिए, ताकि ये ब्लेंडिंग सीधी हो। तो इसको हम यहाँ बनाएंगे, एक पॉइंट ऐड कर देंगे, और इसको करेंगे डिलीट। अब इसको डिलीट करने से ये वाली पेचीदगी भी शुरू सामने आ गई है, तो इसको हम इस तरह से मैनेज करेंगे। ये वाली लाइन ख़राब हो रही है, इसको भी मैनेज करते हैं। अगर हम इसमें से ये डिलीट कर दें, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा?
ये भी सही तरीका है, हम ये वाला सीन भी लगा सकते हैं इस पे, कि इसको अलग से बनाएं और ये वाली गोलाई जो है ये अलग से इस पे ऐड करें। एक सीन ये भी लगाया जा सकता है कि इसको उसके बराबर रख के इस तरह करें, और अब अगर ऐड करें, फिर ये ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, अब वो चीज़ आ गई है हमारे पास जो हमें चाहिए थी। इसको अब मज़ीद बाहर निकालेंगे तो ये उसको कवर कर जाएगा, यानी कि इस चीज़ को, ये देखें। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए जी, हमारा काम हो गया है यहाँ पे। अच्छा, ये इसके ऊपर ऐड हो रहा है, इसको अलग लेयर में करते हैं। यहाँ पे इसको करेंगे मर्ज, और अब इसको देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ से एक तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसको हाइट, फाइनल हाइट करेंगे 0.5, और ये ऊपर निकालने के लिए इसको स्टार्ट हाइट देंगे 0.25। तो ये टोटल पौनी इंच ऊपर हवा में आ गया है। और इसकी ये वाली मोटाई भी यहीं से पूरी करनी है, तो इनको हम थोड़ा पीछे पीछे करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेटली उस लाइन के ऊपर आ गया जहाँ पे हमें चाहिए था। ये चीज़ भी यहाँ से हम मैनेज करेंगे, इसको पीछे करके। हमें बाद में इसे गिराना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उसका जो ऊंचा हिस्सा है उसे वैसे ही बाहर निकाल देंगे। ये देखें, और यहाँ से ऐसे काट देंगे इसे और बाहर कर लेते हैं। अब ये उस लेवल पे आ गया, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जेड हाइट भी दे देते हैं, ताकि ये इधर से थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ ले जाए। जेड हाइट देने के लिए मैं ये वाला वेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे डिलीट करके इसको ले आएंगे नीचे 9, और यहाँ पॉइंट ऐड करके इसके बराबर, और इसको दोनों तरफ से इस तरह से गोल सा कर देंगे। सेंटर से ऊंचा और दोनों तरफ से गोल। जेड मोड प्रोफाइल में ऐड कर देते हैं, और अब रिजल्ट देखते हैं। इफेक्ट आया लेकिन बहुत थोड़ा, तो इसको सेंटर को कम करते हैं। ये देखें, ये इस तरह से, ऐसे इधर से ऊंचा और ऐसे नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल से ये ठीक है। इस चीज़ को मज़ीद नीचे ऐसे करने के लिए हमें इसकी स्टार्ट हाइट कम करनी पड़ेगी, यानी कि 1 सूत्र ये कर देते हैं, और फाइनल हाइट बढ़ा के 6 सूत्र कर देते हैं।
सॉरी 570, तो वो होगा 0.5 प्लस 625, सॉरी 125, तो ये हो जाएगा 0.625 टोटल। और यहाँ से इसे मैनेज कर लेते हैं। अप्लाई और कैंसिल। ये वाला इस साइज का काट देते हैं, और ये परफेक्टली वो चीज़ बन गई है जो हमें चाहिए थी। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो एंड पे मैनेज करेंगे। इधर से भी इसको काट लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ गोल वाला वेक्टर ही इस्तेमाल होगा, ये वाला। इसकी एक दो कॉपियां बना लेते हैं और इसको मिरर कर लेते हैं। अलग लेयर में से बनाएंगे। कहीं यही वाला सही लग गया है। हाँ बिल्कुल इसी तरह होना है। इसकी अब हाइट मैनेज करते हैं, स्केल हाइट विद विड्थ। इसको स्केल फाइनल हाइट करेंगे। अच्छा, ट्राई करेंगे उसी के बराबर जो पहले हमने की थी, 625 और 0.125। हाँ, एक दो दफ़ा और ऐड कर लेते हैं ताकि यहाँ से ये चीज़ मैनेज हो सके। ठीक हो गया। और यहाँ से ऐसे गोल करने के लिए हम इसको ले आएंगे नीचे और ऊपर से राउंड कर देंगे। ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा राउंड है, इसे थोड़ा पीछे कर लें और इधर से इस तरफ कर लें, ऐसे। अब देखें। हाँ जी, अब ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसको इस तरफ गिराने के लिए हम यही वाला क्रॉस सेक्शन यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये गुलाई जो है ये अभी भी ज़्यादा है, इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, इस तरह से। अब परफेक्ट है। इसको इधर से गिराने के लिए हम ये वाला अभी नहीं करते, इसको यूज़ करते हैं। क्या यार, सारों का स्टार्टिंग पॉइंट इस तरफ है।
ये आ गई, ये वाली साइड इस तरफ से ऐसे गिरते हुए जाएगी, ये वाली साइड सेंटर से थोड़ी ऊंची होगी, इसका सेंटर यहाँ बनेगा और इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से। ये देखें इस तरह से, लेकिन अभी ये और ऊंची है, इसको थोड़ा और कम करते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दो तीन पॉइंट ही हों, बल्कि जितने मर्जी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इवन के इसको जिस तरह की मर्जी शेप भी दे सकते हैं। अब ये देखिएगा ज़रा, ये इस तरह से होगी, ठीक है। हमें बाद में इसे मैन्युअली कोई रीटच नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से इसे थोड़ा बाहर की तरफ कर देते हैं ताकि ये चीज़ सा कवर हो जाए। चलिए, अब मुझे लगता है कि ये बेहतरीन है। इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये इस चीज़ की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये अब यहाँ से आगे बर्ड जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको अब हम कट कर सकते हैं या फिर ये आगे वाले हिस्से के लिए इसे रीयूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुकी कटर के जरिए इसे काटना होगा। तो हम एक वेक्टर और बना लेते हैं। हमें चूंकि ज़्यादा स्मूथ पॉइंट्स चाहिए, तो इसलिए मैंने ड्रा स्मूथ को ऑन कर लिया है, क्योंकि बार बार मैं अलग अलग पॉइंट्स पे जाके उसको स्मूथ कर रहा हूँ ऑलरेडी। ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको कट कर लेते हैं कुकी कटर से। और सॉरी, मैंने इसकी जो लेयर है वो चेंज नहीं की, तो बर्ड वाली लेयर ये लेयर नंबर 2 थी, उसमें जाके हम कुकी कटर का इस्तेमाल करेंगे और इसको हाइट देंगे कम, ताकि ये पिछले से छोटा हो जाए, और इसकी जो साइडें हैं वो भी कम कर देंगे। ये देखें, अगर आप इसको साइड पे रख के देखें, तो एक ये साइड है और एक ये साइड है। अच्छा, ये अलग है और ये अलग है, तो इनको उस हिसाब से तरतीब देना है हमने। पहले इसको बना लेते हैं, सिर्फ इस पे फोकस करके। ये देखें, यहाँ पे मैं फिट कर रहा हूँ और इसे यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ। उसके बाद मैं इस तरफ से इसे फिट करूँगा, यहाँ पे। आप ये ब्लू लाइन देखें यहाँ पे, और इसकी हाइट मज़ीद कम करूँगा ताकि वो ऐसे लगे कि उसके
मजीद नीचे है। और इसे पेस्ट करने से पहले इसको काटूंगा जो पहले मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो उसके लिए मैं ये वाला वेक्टर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसमें ये वाले पॉइंट डिलीट कर दूंगा। डिलीट, डिलीट। ये देखें। अब ये देखें, ये इसको कवर कर रहा है। अब इसे मैं जीरो इनसाइड वेक्टर कर दूंगा। और अब मेरे पास ये बचा। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसे बल्कि चेंज नहीं करते, इसको इधर ही रहने देते हैं, यहाँ पे। और इस तरफ से इसे करेंगे छोटा। अब ये देखें, इसकी हाइट भी वो पिछले से कम है। और इसे अब हम यहाँ पेस्ट कर देंगे मर्ज के साथ। इसे हम यहाँ से काट देंगे, वही वाला वेक्टर इस्तेमाल करते हैं और ये पॉइंट्स डिलीट कर देते हैं। चलें, ये हमने तीन फोल्ड बना लिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से इस पत्ती को गहरा करना है, तब ये हमारे सामने उठ के आएगा। उसको गहरा करने के लिए, बल्कि इस पत्ती को नहीं, इससे पिछली पत्ती को, जो हमने सेकंड नंबर पे बनाई थी। सेकंड लेयर में चले जाते हैं और इसे कार्व करते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसे हमें बाद में सेट करना पड़ेगा। ये देखें, ये अब सेटिंग में आ गई है। ठीक हो गया, इसके कर्व भी पूरे हो गए हैं। चलें जी, अब ये वाला हिस्सा बनाते हैं। इसको भी टू रेल से बनाएंगे, ये उससे आसान रहेगा। ये देखें, वही वाला जेड मोड मेरे काम आ गया यहाँ पर भी। और तकरीबन फिट है। इसकी ये वाली हाइट कम कर देते हैं, 625 है, इसको 0.5 कर देते हैं, इतनी। ठीक हो गया। इस तरह ये भी स्टेप बन जाएगा, जिस तरह हमने बर्ड का स्टेप बनाया था। और इसे यहाँ से थोड़ा ओपन कर देंगे इस तरफ से। और यहाँ से
इसे थोड़ा क्लोज करेंगे। ठीक हो गया। इसको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अलग लेयर में। लेयर 4 के ऊपर हम एक और लेयर बनाएंगे, 5। अप्लाई, कैंसिल। अब इसकी आउटलाइन काट लेते हैं, जो कि यहाँ से सीधी इस तरफ कटेगी। ये देखें इस तरह। ये इतना हिस्सा बन चुका। अब इसकी बारी। अच्छा, अब ये क्लियरली विजिबल नहीं है, तो हम 2D व्यू में चले जाते हैं, और प्लस हम ये करेंगे कि इसके ये वाले वेक्टर्स अलग लेयर में ले जाएंगे, मूव वेक्टर्स टू न्यू लेयर, और जो डिफॉल्ट लेयर थी उसको हाइड कर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। अच्छा, अब एक ये हमने बनाना है पार्ट, उसके बाद हम ये बनाएंगे। अब ये इतनी दूर क्यों रख रहा हूँ, वो अभी आपको समझ आ जाएगी।
ये देखें गाइस, मैंने इसको थोड़ा सा बाहर रख के बनाया ताकि उसकी ये वाली गुलाई यहाँ रह जाए और ये वाली गुलाई यहाँ से ऐसे कट जाए। और इसी तरह इस तरफ भी किया, उसका वेक्टर मैंने बाहर रख के बनाया। और उसकी ये वाली जो हाइट्स हैं, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वो मुझे दोबारा ड्रा नहीं करनी पड़ी। एक चीज़ मैंने मिस की है और वो ये है कि हमें इसके अंदर भी इस तरह का खाम देना चाहिए था, ऐसा कुछ, लेकिन वो नहीं दिया। तो इसे हम मैन्युअली मैनेज कर लेंगे इसके अपना कार्विंग टूल के थ्रू। पहले इसको काट लेते हैं या फिर, हाँ, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर कर देंगे। अच्छा, यहाँ से ये देखें, ये वाला वेक्टर ऐसे आ रहा है। और आपने 2D व्यू में देखा होगा कि ये यहाँ से पीछे हटा हुआ है, ये चीज़। तो ये पिछली पत्ती के उसमें जाके हम एडजस्ट कर लेंगे इसको कार्विंग टूल से। ये देखें, ये मैनेज हो गया, ऐसे हो जाएगा ये। इसकी हाइट भी मैं कम कर रहा हूँ कार्विंग टूल से ही, ताकि इसमें और उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। ये देखें, ये भी उसकी हाइट उसके बिल्कुल पास है। ये लें, ये अब इससे काफ़ी पीछे हो गया। और उससे जो पिछली पत्ती है वो नीचे नज़र आने लगी है, तो उसमें भी जाके उसको मज़ीद नीचे कर लेंगे। अब ये वाली पत्ती बनाएंगे। अच्छा, इसमें ये उल्टी लगी हैं, तो इनका मिरर बना लेते हैं। और इसमें, इसके अंदर पहले से ही वो ले आएंगे, ये चीज़। हाँ, ये सही लग गया। और इधर ये लगा देंगे। इसके बाद इसकी हाइट मैनेज करेंगे। 0.5, 0.1। अच्छा, मैं समझ रहा था कि इस साइड पे ये वाला क्रॉस सेक्शन लगा हुआ है, लेकिन ये 2 नंबर इस साइड पे है, मैंने देखा नहीं। तो इसके वेक्टर्स की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो वो साइड चेंज कर लेंगे। अब ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अच्छा, चलें जी, ये अब सेम वैसा हो गया।
अब इसे करना है ऊपर से हिस्सा गोल, और उसके लिए मैं ये वाला वेक्टर इस्तेमाल करूंगा। और इसे जेड मोड में अप्लाई कर देंगे। ये देखें, ये इस तरह से बन जाएगा। और इसकी हाइट भी मैनेज रहेगी, बल्कि इसे ऊपर से थोड़ा सा कम कर देते हैं, 4, 5, 7। ज़्यादा कम है, 4, 7 कर देते हैं, 4, 7, 5। ये भी कम है, 0.5 भी ठीक है। ये ठीक है। हमने ये ध्यान करना है कि ये वेक्टर कहाँ तक जा रहा है, और हमें चाहिए कहाँ तक, हमें चाहिए इस जगह तक। इसे मैंने कंट्रोल जी से रिवर्स कर लिया, क्योंकि ये मुझे यहीं पे चाहिए, और मैं इसको नीचे करूँगा ये दूसरी पत्ती को। लेयर अलग ही है, इसको कर देते हैं मर्ज, अप्लाई, और इसे यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये वाला तो वेक्टर इसका कटिंग वाला होगा। और अब 6 नंबर में आके इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखें, ये जैसे जैसे पीछे हट रहा है, वो नीचे से रिवील हो रहा है। टू डी व्यू में जाके देखते हैं कि अब क्या मिसिंग है हमारे पास। अब हमने ये वाली पत्ती बनानी है, फिर ये वाली पत्ती बनानी है, ये जो बाहर है, और ये अंदर 3 पत्तियां बनानी है। ये वाली हम छोड़ देंगे, या देखेंगे अगर बनानी पड़ गई तो। वैसे तो ये वाली पत्ती जो है इसे कवर कर रही है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से इसे कवर करना ज़रूरी है, तो इसलिए हमें ये वाली पत्ती भी बनानी पड़ेगी। ये हम इस तरह कर लेते हैं कि ये पत्ती बना लेते हैं और उसी को आगे कॉपी कर लेंगे। इसको बनाने के लिए मैं सिंपली एक सर्कल ड्रा करूंगा। अलग लेयर में जाके उसको मर्ज कर लेंगे, और शेप एडिटर से उसे हाइट दे देंगे, राउंड। स्टार्ट हाइट भी देंगे 0.15, थोड़ी और।
यही वाला सर्कल यूज करेंगे इसके अंदर। कंट्रोल के साथ इसे कॉपी करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसका सेंटर यहाँ बने। शेप एडिटर से राउंड, और उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसकी स्टार्ट हाइट खत्म कर देंगे 0। और अब देखें, वैसी सी शक्ल आ रही है जैसी हमें चाहिए थी, लेकिन यहाँ से एंगल ज़्यादा है, एंगल कम करते हैं। ये 2 दफ़ा ऐड कर रहा हूँ मैं। अब इसकी आउटलाइन कट कर लेते हैं। इसी वेक्टर को यूज़ करके या इस वाले वेक्टर को, इसकी आउटलाइन बना लेते हैं। अब इसे मैनेज करेंगे कुकी कटर के साथ। 0.125 हाइट हमने ऐड की है स्टार्ट में, और अब देखते हैं कि ये कहाँ आता है। यहाँ आया है। और इस तरफ से इसे थोड़ा स्मूथ करने के लिए स्मूथ टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। चलें जी, ये हमारा स्मूथ हो गया। और इधर से भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे कार्व कर देते हैं। और ये जो बड़ी पत्ती है इसको मजीद कार्व कर देंगे ताकि ये और नीचे हो जाए। उसके लिए हम इसकी लेयर में जाएंगे। और यहाँ से भी इसे बढ़ा सकते हैं हम। तो इस टूल के ज़रिए हम इसे थोड़ा बढ़ाएंगे आगे की तरफ, और फिर ऊपर से स्मूथ कर देंगे। ये ऐसे लगेगा कि ये इसके नीचे जा रही है, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, यहाँ से ऐसे। डिपॉजिट कर लेते हैं यहाँ से, और ये इस तरफ को मूव कर लेते हैं। ये अब एक कर्ल सा बन गया इसके अंदर, और इसको कर देंगे स्मूथ।
अब इसे दोबारा से आउटलाइन कट कर लेते हैं और ये देखें, ये इस तरह से पूरी कवर हो गई है। और अगर हम इसका बिट मैप शो ऑन करें, बिट मैप डिस्प्ले, ये इसके नीचे आ गई है यहाँ पे। अब हम वो वाली ना भी बनाएं तो गुजारा हो सकता है, सिर्फ ये वाली बना के हम इसके सेंटर में बना लेते हैं बल्कि। अच्छा, पहले ये बना लेते हैं अंदर से। उसके लिए हमें इसी तरह की शेप्स बनानी होंगी। ये जैसी हमने ये बनाई है तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। तो लेयर 8 में जाएंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे, लेकिन पहले इसको आउटलाइन कट कर लेते हैं, जीरो आउटसाइड वेक्टर। और उसके बाद इसे हम करेंगे लेयर को कॉपी और कुकी कटर से इसे एडजस्ट करेंगे। इसको हम करेंगे मिरर सेंटर में, और यहाँ पे ये यूज़ होगी इस तरह से। को यहाँ अप्लाई कर देंगे, बल्कि इस तरह होगी। एक कॉपी बना लेंगे और इसको करेंगे पेस्ट। ये देखें इस तरह से आ गई है। इसकी हाइट मैनेज कर लेते हैं मज़ीद। यहाँ तक। अच्छा, अब ये जो पिछली बनाई हुई थी इसकी ये वाली हाइट ज़्यादा है, तो इसको और नीचे करना है। उसके लिए हम रिलीफ लेयर 8 में जाएंगे और इसको हम कुकी कटर से उठा लेंगे। इसकी स्टार्ट हाइट जो हमने ऐड की थी वो कर देंगे लेस, माइनस, लेकिन उससे आधी करेंगे, माइनस 0.0625, बल्कि 0.0125 का हाफ हो जाएगा। 625, और इसे हाइट दे के पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये उससे नीचे चला गया यहाँ पे। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर हम प्लेस कर सकेंगे इसको। उससे पहले ये वाली, बल्कि नहीं, ये ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ तक ये आ रही है और इधर से यहाँ पे आएगी। फिर हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे इसके अंदर यहाँ पे, और एक और कॉपी बनेगी इसके अंदर यहाँ पे, और जो सबसे अंदर होगी उसको थोड़ा पिचका देंगे। अब इनकी हाइट्स मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले अंदर वाली हाइट मैनेज करेंगे और इसके नीचे ऐड करेंगे
0.25 और पेस्ट टू न्यू लेयर। ये देखें, ये इतनी हो जाएगी। इसको मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। वन टू फाइव पेस्ट, ठीक हो गया। और इसी को ही, सॉरी, कुकी कटर से उठा के करेंगे मिरर कॉपी के साथ। कॉपी ओरिजिनल और सेंटर में मिरर। तो ये देखें, इससे ये दूसरी साइड भी बन जाएगी। और इन दोनों को आपस में हम यहाँ से स्मूथ कर देंगे। इसकी आउटलाइन भी कट कर लेते हैं। अब इसको मैनेज करेंगे। इसके नीचे भी 0.125 ऐड कर देते हैं और इसे न्यू लेयर में पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, और इसके नीचे भी इसी तरह करेंगे। 0.125 पेस्ट टू न्यू लेयर। अच्छा, अब ये वाला जो है ये उससे ऊंचा है, तो इसकी हाइट मैनेज कर लेते हैं इतनी। ये इसका सेंटर बन चुका। अब हमने इसकी बार वाली पत्तियां बनानी है। लेकिन ये देखें, ये जिस लेयर में मैंने इसे पेस्ट किया है ये ऊपर की तरफ नज़र आ रही है, तो इसे यहाँ से कार्व कर लेते हैं। या फिर उससे अच्छा तरीका ये है कि हम इसको वैसे ही काट दें, यहाँ पे रख के। ये ठीक है, ये नज़र नहीं आ रही, ये वाली नज़र आ रही है। जीरो आउटसाइड वेक्टर। फिर ये वाली ठीक है, और ये वाली जो है ये भी जीरो आउटसाइड वेक्टर। तो अब ये कवर हो गया। अब हम इसको बना लेते हैं। ये थोड़ी पीछे करके बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हमने ये वाली नहीं बनानी। तो ये एक ही पत्ती जो है वो दो की जगह ले लेगी। इसमें हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस सेक्शन। अच्छा जी, ये लग गया है। हाँ, ठीक लग गया। इसको अलग लेयर में रख लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए मुझे अलग से इसके ऊपर जेड हाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको मैं यहाँ से ही मैनेज कर सकता हूँ वेक्टर्स के थ्रू। ठीक हो गया। अब इसकी सिर्फ हाइट मैनेज करनी है, स्केल फाइनल हाइट।
वो होगी 0.5। और क्या रिजल्ट आ रहा है जी? बेहतर। लेकिन इसको बेहतरीन भी किया जा सकता है। उसके लिए हम इसको मैनुअली हाइट्स मैनेज करेंगे। अभी के लिए इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसका ये वाला जो खम है इसको मैं कम कर रहा हूँ। इस तरफ के लिए मैं कोई नया भी ट्राई कर सकता हूँ। जैसा कि अगर मैं ये वाला यूज़ करूँ और इसकी ये वाली जो शेप है इसको चेंज कर लूँ। ये किस तरफ है भला? हाँ, ये इसी तरफ ही है, जिस तरफ मुझे चाहिए था। ये बहुत अच्छा हुआ है, उसी तरफ लग गया। ठीक हो गया। इसको करते हैं अप्लाई। लेयर हमने पहले ही अलग बना ली थी। और कैंसिल। अब देखते हैं इसकी हाइट्स। यहाँ से थोड़ी सी हमें मैनेज करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं कार्व टूल इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और अब इस लेयर को मैनेज करने के लिए लेयर 8 में जाऊंगा। यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। और ये वाली जो बड़ी वाली लेयर है, ये वाली, इसको कहाँ मैनेज करेंगे भला? इसमें। ये जितना दूर दूर होगा उतना निखरा निखरा लगेगा। इसमें निखार पैदा होगा। चलें जी, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। और अब हमने बनाना है ये नीचे वाली पत्ती। इसके लिए तो यही पत्ती यूज की जा सकती है। वो भला कैसे होगी? हम इसको खड़ेंगे, सॉरी, इसकी एक कॉपी बनाएंगे और उसके बाद इसको उखाड़ लेंगे और रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। हाइट मैनेज हो जाएगी। जहाँ से हमें लगता है कि ये सही रहेगी वहां से हम इसे फिट कर देंगे। ये भी शेप दी जा सकती है। मतलब इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे से हम थोड़ा सा हिस्सा जो है वो माइनस कर देंगे। 0.125 माइनस करके पेस्ट करते हैं। हाँ, ठीक हो गया। इतना ही हमें चाहिए था। ठीक है। अब
ये 3 पत्तियां रह गई हैं, इनको भी बना लेते हैं। इसके लिए हम ये वाला वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी रेडी हो जाएगी। हाइट मैनेज कर लेते हैं इसकी 0.5 तक, यहाँ पे। जी, इसे यहीं ही होना चाहिए था। बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे पास बन गई है बड़ी आसानी के साथ। इसकी अंदर वाली जो ये चीज़ है ये मैनेज करते हैं। ये देखें, जितना उसकी मैं विड्थ कम कर रहा हूँ उसकी हाइट मैनेज हो रही है। ठीक हो गया। यहाँ से भी इसकी हाइट मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ये इसमें ऐड हो रहा है क्योंकि ये सेम लेयर में है। इसको मैं अलग लेयर में रख दूँ। इसके ऊपर हम एक लेयर बनाएंगे, लेयर 10। ये थोड़ा सा ऐसा रह गया, इसको मैं वैसे ही मैनेज कर सकता हूँ। इधर से ये ठीक है। और इसको हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसे कार्व कर देंगे। तो ये इसमें जो सिलवटें थी वो हमने डाल दी हैं कार्विंग टूल से। अब ये वाले पीस बनाते हैं।
इस बार हम यहाँ पे 3D ब्लेंड टूल इस्तेमाल करेंगे। इसके बॉर्डर जो हैं वो उतने ही रहेंगे, या बल्कि 0.125 इसकी बॉर्डर रख लेते हैं जो स्टार्ट हाइट के तौर पे एक्ट होंगे, और इनर हाइट इसकी रखेंगे हम 0.5, और उसको मरकूज करेंगे यहाँ पे, उसको सेंटर करेंगे यहाँ पे। सिलेक्ट पॉइंट विद कर्सर, उसके बाद उस कर्सर को उठा के ले आएंगे यहाँ, और इसको थोड़ा फ्लैट करने के लिए इसकी प्रोपोर्शन कम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह मतलब स्मूथ नहीं होना चाहिए, बल्कि कनकेव या कन्वेक्स ट्राई कर लेते हैं। हाँ, कन्वेक्स ठीक है, लेकिन ये अचानक इतनी हाइट सही नहीं है। तो इसको साइडों से जो हमने 0.125 रखा है उसे हाफ कर देते हैं, 0.625, और उसके बाद इनर जो है इसका वो रखते हैं 3 सूत्र पे, 0.325। अब देखते हैं। नहीं, अभी भी मज़ा नहीं आया। इसको शेप एडर्स से ही बनाने की कोशिश करते हैं। राउंड कर लेंगे और ऐड कर देंगे। इसकी पहले अलग से एक लेयर बना लेते हैं। अच्छा, ऐड करने के बाद हम इसे इस तरफ से बढ़ा देंगे। और ये लाइन भी आगे को ले आएंगे। अब इसकी स्टार्ट हाइट ज़्यादा है। नहीं, ठीक है, उसको हम फिर उसके बाद फेड कर लेंगे। कि फाइनल हाइट कांस्टेंट रखते हैं 0.25 पे। अप्लाई कर देते हैं और बाद में इसको मैनेज करते हैं। पहले तो इसको मैं करूँगा यहाँ पे फेड। ये इस तरह हो जाएगा। प्रोपोर्शन कम कर लेते हैं। अप्लाई, और इसके बाद करेंगे कैंसिल, और फिर इसको फेड करेंगे इधर से इस तरफ को। ये ज़्यादा है, कम कर लेते हैं यहाँ तक। अच्छा, अब इसे पहले कटिंग करते हैं, देखते हैं कहाँ तक बना है। बल्कि इसे कुकी कटर से उठा के थोड़ा इधर को बढ़ा देते हैं। थोड़ी सी हाइट लाए, कार्व टूल।
इधर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इधर से काफ़ी ऊंचा है। इधर से अब इसको काट लेते हैं। तो ये देखें, ये अब बेहतरीन हो गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा डेंट है इसमें, ये भी निकाल लेते हैं। तो ये हमने रोज़, जो वुड का बना हुआ रियलिस्टिक रोज़ है, वो हमने एक बार फिर से बना लिया है साइड पोज में। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने ये फूल बनाने के प्रोसेस को बड़ा एंजॉय किया होगा। यहाँ पे मुझे मीर तकी मीर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो हमने ये गुलाब की पंखुड़ियाँ बना बना के पूरा एक गुलाब तैयार कर लिया है, जिसको हम अपने किसी भी मॉडल में किसी भी जगह पे जिस तरह मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ये फिट होता हो हम वहाँ पे इसे ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।